नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। खेजड़ला ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा करते हुए जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना करते हुए ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने Z+ सुरक्षा देने की मांग की। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का हुआ शुभारंभ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया वर्चुअल उद्घाटन। विधायक संयम लोढ़ा ने दिया मानवता का परिचय। ट्रकों के भिड़ंत से हुए घायलों को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने बिलाड़ा थाना क्षेत्र के खेजड़ला ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रातानाड़ा स्थित पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीण SP धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 20 जून को ग्रामीण पुलिस को सूचना मिली थी कि बिलाड़ा थाना क्षेत्र के खेजड़ला गाँव में एक घर में महिला का शव पड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में जाँच शुरू की। महिला के परिजनों ने लूट एवं हत्या की आशंका जताते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस द्वारा विशेष टीम गठित कर आम सूचना के आधार पर घटना में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महिला के पड़ोसी हैं, जिन्होंने 17 व 18 जून की रात को घर के अंदर घुसकर लूट व डकैती कर महिला की हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि लूटे हुए पूरे माल को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी आदतन अपराधी है, जिनके खिलाफ पूर्व में भी हैदराबाद, बोरुंदा, थाना पाली आदि कई जगहों पर लूट एवं डकैती के मामले दर्ज है। यादव ने बताया कि 15 से 20 लोगों का गिरोह है, जो अलग अलग जगहों पर जाकर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने संभावना जताई है कि आरोपियों से पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। जून को हमें सूचना जो मिली थी कि खेजड़ला जो गांव है बिलाड़ा थाना क्षेत्र में, वहाँ पे एक महिला की मृत लाश जो है घर में मिला था, जिस पे उनके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके के पर पहुंचकर जो आलमात थे वो संदिग्ध थे और परिजनों ने हत्या और लूट की आशंका जताई थी, जिस पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि घटना बिल्कुल ब्लाइंड थी, तो विभिन्न टीमें इसमें गठित की गई और डिफरेंट एंगल्स से हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। बहुत सारा मोटिव हो सकता है कि कोई जायदाद हड़पने के लिए हो, या फिर कोई संबंधों के कारण हो, या लूट या डकैती के कारण हो। इन तीनों एंगल्स पे पुलिस काम कर रही थी और तीनों पे डिफरेंट टीम भी काम कर रही थी और इसमें हमें आज इसमें सफलता मिली है। 5 लोगों को हम लोग इसमें गिरफ्तार करने में हमने सफलता प्राप्त की है, जिसमें सारे ही जो है वो खेजड़ला गाँव के ही अपराधी हैं और जो मिलकर इस तरह के लूट और चोरी वगैरह करने की वारदातें ये करते हैं। उनके पड़ोस में ये महिला अकेली रहती थी, तो इसलिए इन्होंने इसे निशाना बनाया और 17 और 18 की रात को इसके घर में प्रवेश करने के लिए पहले तो ताला तोड़ने की कोशिश की, फिर घर में जो चिमनी थी उसमें रस्सी के सहारे से अंदर एक व्यक्ति प्रवेश करके और अंदर से दरवाज़ा खोलकर बाकी लोगों को बुलाता है और हत्या करने के बाद चोरी भी इसमें डकैती भी की गई, जिसमें माल भी हमें बरामद करने में आज सफलता प्राप्त हुई। बुधवार को जोधपुर के बालेसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आम जनसभा में शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ के हाथ से माइक छीनने का मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा बन गया है। गौरतलब है कि बालेसर में राजनाथ सिंह की आम जनसभा के दौरान मंच पर बोलते वक्त भाजपा पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ से माइक छीनकर उन्हें बोलने से मना कर दिया, लेकिन मामला बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीच बचाव कर उन्हें जनता को संबोधित करने के लिए कहा। कांग्रेस प्रवक्ता
प्रवक्ता अजय त्रिवेदी ने इस पूरे मामले में कहा कि हमेशा अनुशासन की बात करने वाली पार्टी ने जिस तरह से मंच पर अनुशासनहीनता का परिचय दिया है वह दर्शाता है कि पार्टी के अंदर किस तरह अलग अलग छोटे छोटे गुट बनते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इस तरह की पार्टी को कभी सत्ता में नहीं आने देगी। बालेसर में भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई। दो मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत विराजित थे वहाँ पे। साथ में सतीश पूनिया जी भी थे जो अभी प्रदेश अध्यक्ष अभी पदच्युत हुए हैं और अभी हाल ही में वो बने हैं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के। और उनके सामने जिस तरीके से इनके भारतीय जनता पार्टी के मंच पे अनुशासन की बात करने वाली पार्टी के अनुशासनहीनता जो लोगों ने वहाँ दर्शाई है वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सारे जो बड़े बड़े दावे हैं वो साबित कर दिया कि सारे दावे खोखले हैं। एक तरफ बाबू सिंह जी का माइक उनके सामने से ही हटा लिया जाना, उसके बाद केंद्रीय मंत्री खुद आते हैं और उनको माइक देते हैं, भाषण देने का कहते हैं। ये सब बहुत अजीबोगरीब सी स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम अनुशासन में है, हमारे यहाँ पे किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं है। पहले तो वसुंधरा जी, राजेंद्र राठौड़ जी और इनके ग्रुप थे, अब तो छोटे छोटे स्तर पे भी ग्रुप हो गए। राजनाथ सिंह जी जो एकता का मंत्र फूंकने के लिए आए थे, उनके सामने जो जिस प्रकार की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में देखी गई, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी को भी समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में ये पार पाने वाले नहीं है। पैगंबर हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में गुरुवार को ईद उल अजहा का पर्व मुस्लिम समुदाय ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। जोधपुर शहर में गुरुवार सुबह से ही शहर के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई। शहर के जालोरे गेट स्थित बड़ी ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ नमाज पढ़ते हुए देश में अमन और खुशहाली की कामना की। इस दौरान राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, शहर विधायक मनीषा पवार, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा परिहार एवं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी नमाजियों को ईद की शुभकामनाएं दी। शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि जोधपुर अपनायत का शहर है और यहाँ पर अमन, चैन एवं शांति के साथ ईद का पर्व मनाया गया। इसके साथ सभी मुस्लिम भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लिए ईद एक पावन पर्व है जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जोधपुर में भी मनाया गया। उन्होंने बताया कि सभी नमाजियों ने नमाज अदा कर देश में खुशहाली की कामना की। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि जिस तरह ईद का पावन त्योहार अमन, चैन एवं भाईचारे का संदेश लेकर आता है, उसी तरह हम सभी को प्रतिदिन अपने जीवन में अमन, चैन एवं शांति के साथ जीने की सीख लेनी चाहिए। ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और सभी लोग अपन आपस में जोधपुर के विकास को लेकर जो अशोक गहलोत साहब का जो सपना है उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो और मिलकर जोधपुर का विकास हो और सभी को पुनः मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, जोधपुर वासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी जोधपुर वासी यहाँ जिस तरह प्रेम, भाईचारे, अमन से हम सभी लोग ईद, दिवाली, होली सभी मिलकर मनाते हैं, उसी तरह हम बड़ी शांति से, प्रेम से ईद का त्योहार मनाएं। सभी जोधपुर वासियों को एक बार पुनः ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ईद के पावन पर्व पर मैं जोधपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अमन, चैन और भाईचारे का संदेश ईद का पर्व लेकर आता है, उसी की तरह हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि हम सब के जीवन में हम कैसे सुख, शांति और अमन, चैन की कामना कर सके। इस ईद के पर्व पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को उनके जीवन में खुशहाली आए और वो अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करे जिनकी उन्होंने कामना की हो। पुनः ईद की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर के देववन में अज्ञात हमलावरों द्वारा किए गए जानलेवा हमले के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा जोधपुर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। गौरतलब है कि सहारनपुर के देववन में अज्ञात हमलावरों द्वारा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग कर
जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद का अस्पताल में इलाज जारी है। गुरुवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। साथ ही आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद द्वारा पूर्व में भी अपनी सुरक्षा के संबंध में उच्च अधिकारियों से मांग की गई थी, परंतु पुलिस द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा आज उन्हें अपने ऊपर गोली खाकर भुगतना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर आजाद का Z+ सुरक्षा दो चंद्रशेखर भाई का Z+ सुरक्षा दो चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे आदरणीय भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद के ऊपर अनादुन फायरिंग करके उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। उसको लेकर आज अब पूरे भारत में ज्ञापन दे रहे हैं और भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद को हम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उनको Z+ सुरक्षा दी जाए और Z+ सुरक्षा दी जाए और उनके ऊपर अपराधियों के ऊपर याचिका लगाकर उन्हें जेल भेजा जाए। आज हम जोधपुर पे सभी भीम आर्मी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। प्रदेश के जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय भवन का शुभारंभ गुरुवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने वर्चुअली किया। नड्डा ने भरतपुर से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे स्थित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने की। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चौधरी का स्वागत किया गया। मंत्री चौधरी ने हवन में आहुतियां देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद सभी भाजपा कार्यकर्ता सभागार में पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि पहले हमें किसी होटल या धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते थे, लेकिन आज कार्यकर्ताओं की मेहनत तथा उन्हीं के खर्च की बदौलत देश में भाजपा के 500 कार्यालय का निर्माण किया गया है। ये सिर्फ कार्यालय नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए मंदिर है। और जैसा कि आज जैसलमेर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया और आज राजस्थान में 2 जगह पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो वहीं एक जगह बाड़मेर के अंदर भूमि पूजन का कार्य किया गया। और निश्चित रूप से आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कहीं किसी होटल के अंदर जाकर हमें कार्यक्रम करने पड़ते थे या किसी धर्मशाला के अंदर हम कार्य करते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से और कार्यकर्ताओं के स्वयं के खर्चे से ये कार्यालय देश भर के अंदर बनाए गए और इसकी प्रस्तावना हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, ना चाइना की हिम्मत है, लेकिन ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से और आम जन के विश्वास की वजह से आज देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं राजस्थान में देखता हूँ तो राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जहाँ मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बजरी माफिया है, भू माफिया है, ये सरकार को चला रहे हैं। यहाँ पर आपस की लड़ाई की वजह से राजस्थान की जनता ने इस दर्द को झेला है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज देश को आगे बढ़ाना है तो प्रत्येक देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर ऐसी सरकार हो जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा की हो, एक ईमानदार सरकार हो जो जनता के विश्वास के ऊपर खरी उतरे, तो निश्चित रूप से देश के अंदर जो भारत विकसित करने का हमारा जो सपना है कि भारत विकसित बने, तो वो विकसित जब लक्ष्य लिया कि 2047 के अंदर जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे तो उस समय हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने। हमने विकासशील की बातें जरूर की इतने सालों तक, लेकिन अब आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बनेगा।
सिरोही जिले के प्रभारी सचिव पीसी किशन ने कलेक्टर कार्यालय में संचालित आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। नियंत्रण के दौरान नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया, आपदा बचाव वाहन में राहत बचाव के लिए संसाधन तथा नागरिक सुरक्षा दल के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण एवं बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर टी सुमगला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कालूराम खोड़, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद दवे आदि उपस्थित रहे। सिरोही के गोयली चौराहे और विजय पताका के बीच दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक चालक ट्रक के अंदर फंस गया। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा शिवगंज से सिरोही आ रहे थे, तभी सड़क पर दुर्घटना देखकर विधायक ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे घायलों को बाहर निकाला और अपनी गाड़ी में जिला चिकित्सा पहुंचाया। विधायक लोढ़ा ने अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश देकर घायलों के उपचार शुरू करवाया। जोधपुर में बिपरजॉय तूफान के बाद सबसे अधिक प्रभाव शहर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। शहर में इन दिनों अधिकांश क्षेत्रों में सड़कें और चौराहे बुरी तरह से टूटे एवं बिखरे पड़े हैं। इन टूटी सड़कों पर आवागमन करने से आमजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अधिकांश चौराहे जैसे बारवी रोड चौराहा, जलजोग चौराहा, भास्कर चौराहा सहित कई चौराहों पर सड़कों के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि सड़कों पर बिखरी धूल, मिट्टी एवं गड्ढे होने की वजह से दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी अधिक बढ़ गई है, जिसके चलते आमजन के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में अभी तक मानसून अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन उसके पहले ही सड़कों का ये हाल बता रहा है कि आने वाली बारिश में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। मारवाड़ का कुंभ कहे जाने वाले भोगीशेल परिक्रमा यात्रा प्रबंधन समिति द्वारा गुरुवार को परिक्रमा की व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक आयोजित की गई। हिंदू सेवा मंडल के सदस्य एवं आयोजकों ने बताया कि भोगीशेल परिक्रमा यात्रा 28 जुलाई से रातनाड़ा से प्रारंभ होकर 30 अगस्त को घनश्याम जी मंदिर पर जाकर संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि मारवाड़ का कुंभ कहे जाने वाली यह सबसे बड़ी यात्रा, जिसके दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए अलग अलग मंदिरों के दर्शन करेंगे। इस संबंध में परिक्रमा के मार्ग में आने वाली बाधाओं के संबंध में चर्चा कर उनका जल्द से जल्द निवारण करने हेतु समिति के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि परिक्रमा मार्ग को सुगम बनाने एवं अन्य किसी भी प्रकार की समस्याओं से निपटने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। इस संबंध में समिति के पदाधिकारी, मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मारवाड़ का कुंभ भोगीशेल परिक्रमा यात्रा 28 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 अगस्त 2023 तक आयोजित होगी। इस वर्ष श्रावण मास अधिक होने के कारण से यह यात्रा प्रथम श्रावण शुद्धि दशम से प्रारंभ होगी और द्वितीय श्रावण शुद्धि प्रतिपदा तक आयोजित होगी। इस आयोजन को लेकर आज मार्ग प्रभारियों, मंदिर ट्रस्ट के जो भी पुजारी अध्यक्ष कमेटी हैं, उनके साथ एक बैठक रखकर एक समन्वय स्थापित करते हुए व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए निर्देश, आदेश एवं विनम्र निवेदन किया गया। भोगीशेल परिक्रमा यात्रा प्रबंध समिति की आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें मार्ग में आने वाली समस्या और कठिनाइयों के बारे में विचार विमर्श करके उनकी समस्या का समाधान करने के लिए व्यवस्था की गई है और आगे भी अच्छी व्यवस्था करता रहेगा परिक्रमा यात्रा के लिए। ब्राह्मणों के विकास एवं वर्चस्व से जुड़ी श्री गौतम सभा जोधपुर संभाग द्वारा गुरुवार को जोधपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सामने देवी अहिल्या आरोग्य भवन शिलालेख पट्टिका का विमोचन कर भूमि पूजन शिलान्यास किया गया। करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस आरोग्य भवन में भूमि पूजन पर आए ब्राह्मण समाज के कई भामाशाहों की ओर से खुलकर दान कर उनका सम्मान किया गया। अध्यक्ष माधव प्रसाद जाजरा ने बताया कि जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बीमारी से जूझने आने वाले सभी मरीज व उनके परिजन के लिए आरोग्य भवन में रुकने की निःशुल्क उचित व्यवस्था रहेगी। समारोह के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, विधायक सूर्यकांता व्यास, पूर्व महापौर रामेश्वर दादी सहित ब्राह्मण समाज के कई लोग उपस्थित रहे। प्रोग्राम मिस है। हाँ बताओ। आज हमारे भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया श्री गौतम सभा जोधपुर संभाग द्वारा। सभी ये भामाशाहों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले एम्स में अस्पताल के लिए जो रुकेंगे उनके ठहरने की और भोजन की व्यवस्था होगी। और हम ये चाहते हैं, जोधपुर शहर में रहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले समाज बंधु कोई तकलीफ में न रहे, आराम से रुक सके, आराम से भोजन कर सके। इसलिए हमने भामाशाहों के सहयोग से ये भूखंड खरीद के इस पे ये भवन बनाने की हमारे मीडिया प्रभारी का बहुत
और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। जब कोई मंगल प्रसंग हो या मांगलिक कार्य हो, जुबान पर एक ही नाम आता है, सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। हम लाए हैं आपके बजट के अनुसार आपकी शादी को यादगार बनाने की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से 23 वर्षों का अनुभव और उसके साथ इवेंट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची पार्क, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। कृति समर कैंप 2023 के प्रथम संस्करण का समापन समारोह जोधपुर के श्री पुष्टिकर महिला विधि महाविद्यालय पर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समाप्त हुआ। 20 मई से 28 जून तक आयोजित इस समर कैंप में 30 से ज्यादा अधिक कोर्स में 650 बालिक बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई, जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, डांस, फैशन डिजाइन, मेकअप एंड सैलून, योगा आदि कोर्सेज में बालिकाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम की समाप्ति पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने अपने संदेश में इस आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भावना धूत, ट्रस्ट के सचिव शांति प्रसाद हर्ष, महेश बोड़ा, ओम प्रकाश लोहरा, समाजसेवी वरुण धनादिया आदि उपस्थित रहे। हर साल चले, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एरिया इन्होंने चूज़ किया और उसके बाद यहाँ जो मैं अभी सबका टैलेंट यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ अलग अलग जो भी फील्ड से आए हैं उन सभी का, तो उसको देख के मुझे बहुत ही एक अच्छा अनुभव हुआ। और मैं अनिल जी और
आशुतोष जी को, दोनों को बहुत बहुत इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और साथ ही इससे जुड़े हुए सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं चाहूँगा कि भाई मैं माला से आप दोनों का एक बार स्वागत करना चाहूँगा, तो क्या आप सब भी अगर तैयार हैं इनका माला से स्वागत करना देखना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजाएं ताकि इनका भी इनमें भी वो जोश रहना चाहिए, क्योंकि इनका जोश रहना जरूरी है। अगर अगली बार अपन को क्रिकेट समर कैंप देखना है तो इनका जोश रहना जरूरी है। तो सभी से निवेदन एक बार फिर से एकदम जोर से तालियां बजाएं। 18 मई से हमने ये कृति समर कैंप प्रारंभ किया था। आज इसका समापन समारोह, करीब 1.5 महीना ये कार्यक्रम चला। इसमें करीब 650 के करीब जो है बालिकाओं ने निःशुल्क करीब 30 के कोर्स में भाग लिया और प्रथम संस्करण उम्मीद से भी बहुत अच्छा रहा। और हमारा प्रयास है आगे भी इस तरीके की कुछ और जो महिला आत्मनिर्भरता जो हमारी टैगलाइन है उससे बढ़ती हुई जो जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो हम इसमें करेंगे। कंप्यूटर कोर्सेज हैं, टैली है, जीएसटी है, फैशन एंड मॉडलिंग है, फैशन डिजाइनिंग है और डांस है। कुछ जो हमारे सिखाने वाले टीचर थे उनका दूसरी बड़ी जोधपुर की प्रतियोगिताओं में सिलेक्शन हो गया। बच्चों ने जो 15 महीने भर में जो सीखा उनको भी आगे बड़े मौके मिल रहे हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि इस तरीके का हम प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पर ऐसी बालिकाएं जो आर्थिक कारणों से या जो कोई दूसरे कारणों से जो नहीं सीख पा रही हैं उनको और बड़े मौके मिले। ये जो था हमारा ये प्रयास सफल हुआ। इसमें जो हमारे जो स्पॉन्सर्स थे महाराजा ऑटो प्राइम, एमसीक्यू क्लासेस और आईएनएफडी और उड़ान फाउंडेशन, इनका भी सहयोग रहा। जोधपुर के श्री अग्रसेन संस्थान प्रांगण में आज 4th मंजिल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। संस्थान अध्यक्ष उमेश लीला व सचिव अनिल कुमार सिंघल ने बताया कि आज अग्रवाल समाज के गणमान्य अग्रबंधुओं की उपस्थिति में संस्थान प्रांगण में 4th मंजिल के निर्माण कार्य का विधिवत पूजन के साथ शिलान्यास किया गया। संस्थान संयोजक पुरुषोत्तम दास लीला व उपाध्यक्ष राकेश बंसल ने बताया कि पूर्व में इस भवन में 25 कमरे हैं। अब 16 नए कमरे बनने के बाद कुल 41 कमरों की व्यवस्था हो जाएगी। इसके साथ ही पूर्व में बने एसी हॉल का भी नए सिरे से पुनरुद्धार किया जाएगा। इस अवसर पर समाजसेवी व उद्योगपति गौरी शंकर बंसल, सुरेश गोयल, सत्यनारायण अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। जोधपुर के लाल मैदान पावटा सी रोड स्थित श्री बालाजी एवं शिवजी भगवान मंदिर ट्रस्ट द्वारा संत श्री 108 श्री डॉक्टर रामप्रसाद महाराज एवं संत गोविंद गोपाल के पावन सानिध्य में संत समागम कर भव्य चातुर्मास समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान रामप्रसाद जी महाराज द्वारा प्रवचन सुनाए गए, जिसका वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। रामप्रसाद जी महाराज ने बताया कि पूरे सप्ताह के दौरान संतों की वाणी सुनने को मिलेगी। संतों के समागम एवं भगवान के प्रवचन उसे माहौल पूरी तरह भक्ति में हो गया। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष चोन सिंह पवार, मंत्री राम सिंह साखला, कोषाध्यक्ष मंगल सिंह साखला एवं चातुर्मास आयोजक समिति के नरपत सिंह कच्छावा, किशन लाल राठी, वरुण बद्ध सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जोधपुर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर में स्थित श्री पंचेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पंडित बबलू श्रीमाली द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। कथा के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं बाहर से आने वाले श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। पंचेश्वर महादेव मंदिर समिति के सदस्य ने बताया कि 5 दिनों तक कथा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 2 जुलाई को ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा। जोधपुर के देचो में हाईवे पर ट्रेलर और टैंकर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि दोनों ही वाहनों में भीषण आग लग गई। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि ट्रेलर और टैंकर तेज आमने सामने से आ रहे थे, तभी आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल को भी सूचित किया गया, जिसके बाद दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। देचू थाना क्षेत्र में अभी पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रेलर और एक ऑयल टैंकर के बीच में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके कारण मौके पे दोनों वाहनों में आग लग गई और इसमें अभी फायर ब्रिगेड के हेल्प से आपको बुझाने की कोशिश की जा रही है और इस घटना की डिटेल आपको बाद में दे दिया जाएगा।
शहर के प्रतापनगर क्षेत्र में मुख्य सड़क पर स्थित एक डंपिंग स्टेशन हटाने की मांग को लेकर विधायक सूर्यकांता व्यास ने शुक्रवार को क्षेत्रवासियों के साथ धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा कि डंपिंग स्टेशन से आसपास के निवासी दुर्गंध और गंदगी से परेशान हैं और कई बार इस डंपिंग स्टेशन को हटाने के लिए क्षेत्रवासियों द्वारा नगर निगम और जिला प्रशासन से मांग की जा चुकी है। उन्होंने स्वयं भी इसे हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने के चलते मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को भी क्षेत्रवासियों की इस परेशानी से अवगत करवाया, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है और इसी के चलते शुक्रवार को क्षेत्रवासियों द्वारा धरना दिया जाएगा और वह स्वयं भी सुबह 11 बजे इस धरने में शामिल होंगी। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहेंगे। प्रताप नगर है अटे डंपिंग स्टेशन है और जो शहर पूरा मलबो है वो इनमें तैलान नौकिया करता है और नौकरे भी कई करे क्या 2 महीना तक बिल्कुल उठे ही नहीं और कचरा ढेर लाग गया, लेकिन छिपियोड़ा नहीं है, खुल्लो पड़ियो है, कोई गोदरेज अलमारी नहीं है क्या बंद हो। और कई पब्लिक बार करना आई, मैं कह भाई इन निवड़ो की करी करना है। वे लोग कह रहे हैं मैं कलेक्टर साहब मिलिया हूँ अटे रिपोर्ट से दे इंदिरा जी राजपुर वहाँ भी क्या मैं भी कलेक्टर साहब मिलिया हूँ सब मिलिया, मगर मोराल कोई मन सफलता नहीं मिली। मैं निकलूँ जरी कोई टाइम एडो नहीं है मैं इन जगह में तो नहीं निकलूँ, जब निकलूँ नाक बंद करना पड़े तो पब्लिक की कर रह रही है। पब्लिक ने बहुत बहुत धन्यवाद है। पर नॉर्म्स है, नगर निगम रा नॉर्म्स है कि मलबो कचरो कोई भी पब्लिक प्लेस माता नहीं रहना चाहिए। अटे सारी पब्लिक रहे, हैंगोरा घर है, हॉस्पिटल है, मंदिर भी वेला कोई वेला तो नहीं रहना चाहिए। और कचरो रहे जरमैन है, बहुत कलेक्टर साहब मिली हूँ और मैं तो सीएम तक लिखी हूँ, मगर सीएम तक लिखने की जरूरत नहीं हुआ करे, कानून है क्योंकि तो जिला प्रशासन की खुद की जिम्मेवारी है और अटे सीओरी जिम्मेवारी है नगर निगम री कि कोई भी कचरो में रहो तो रहो। मैं ने जाओ चाहूँ इन जगह में डंपिंग स्टेशन नहीं रहे, मैं नहीं चाहूँ कानून कह रहे हो कि डंपिंग स्टेशन में वो खुली जगह में होना चाहिए। खुली जगह में करो कोई तकलीफ नहीं है, मगर इन जगह में कर रहे हमारे खान पब्लिक आई कि मैं अटे वैसा बेड़ा में बेड़ा वो तो उन पहली बात कर जो बात करी है। मैं कल वे सब बैठे, मैं भी हमारे साथ बैठूँगा और मदद करूँगा। न तो कांग्रेस न बीजेपी और न कोई और राजनीतिक स्टैंड है और मलबो नहीं रहना चाहिए, डंपिंग स्टेशन नहीं रहना चाहिए। मैं इन पब्लिक प्लेस माते नहीं रहूँ दूल्हा, आप कटे भी छो, आप खुली जगह ले बहुत शहर निरो मोटो है उठ ले और लेवना चाहिए। और मैं आता हूँ अटे जिला प्रशासन और अटे कलेक्टर जिले रो मालिक है, उन वास्ते अब मुख्यमंत्री तक भी मन जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इतना करी हूँ कि भाई बनाड़ी है मैं हेठ बैठ नहीं सकूँ और डंपिंग स्टेशन डंपिंग हर आदमी न टाउनर में होने वाला। तो मैं कल 11 बजे सब मतलब पब्लिक उठे रही आई है, बाकी मैं सब भेड़ा वाला भेड़ा वाला मैं उठ जा बैठूँगा और डंपिंग स्टेशन उठ नहीं रहूँ तो बाकी अपन मॉन्ग गई है आई मॉन्ग है भाई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर कांग्रेस वाला अगर कोई एडो स्टेटमेंट भी जा देवे और कोई राजनीतिक दुष्टन नहीं है अटे आप मालूम नहीं है पैकर बस रमोने 60 साल 50 साल बल्बो पड़ियो उन्हें मैं हटवायो और धन्य हरी सिंह जी ने यार सीओ को कोई 100 ट्रक हटे वेला तो कचरो हटाओ। और अब बात मौसम की। जोधपुर में बुधवार रात को हुई हल्की बारिश के बाद गुरुवार को पूरे दिन उमस बनी रही। दिन में शुरुआत के साथ बादल छाए रहे लेकिन फिर धूप खिल गई। बादलों की आवाजाही से तापमान में कमी आई लेकिन उमस से लोग परेशान होते नजर आए। शाम होते होते शहर में अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर तेज बारिश हुई जिसके चलते गर्मी से राहत मिली, लेकिन उमस से लोग परेशान नजर आए। शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। खेजड़ला ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा करते हुए जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना करते हुए ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने Z+ सुरक्षा देने की मांग की। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का हुआ शुभारंभ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया वर्चुअल उद्घाटन। विधायक संयम लोढ़ा ने दिया मानवता का परिचय। ट्रकों के भिड़ंत से हुए घायलों को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। डंपिंग स्टेशन हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठेंगी सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।